क्या आपने कभी सुना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक ऐसी रहस्यमयी किताब थी जो उनके हर विचार के पीछे की असली ताकत थी। एक ऐसी किताब जिसे इतिहास ने छिपा दिया, लेकिन जिसके शब्दों ने एक पूरी सभ्यता को जगाया। कहते हैं उस ग्रंथ में लिखा था, जब समाज अपने अंधकार को पहचान लेगा तब प्रकाश खुद जन्म लेगा। तो क्या वो किताब सच में थी, या वो सिर्फ एक विचार था जो इंसान को मनुष्य बनाने आया था? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रकाश का नियम का रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान ही असली रोशनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक रहस्यों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब चलिए बढ़ते हैं उस दौर में जहां एक दीपक, एक किताब और एक विचार इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सन 1945 का समय था। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन समाज अब भी गुलामी के साए में सांस ले रहा था। बम्बई की एक बरसाती रात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने छोटे से अध्ययन कक्ष में बैठे थे। टेबल पर खुली किताबें, आसपास पन्नों की सरसराहट और एक दीपक जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई विचार उन्हें भीतर से झकझोर रहा हो। वे इतिहास की गहराइयों में उतर चुके थे। वे जानना चाहते थे कि इस देश की जड़ों में असमानता कैसे पनपी और उसे मिटाने का सबसे सशक्त उपाय क्या है। उसी रात उन्होंने अपने पुराने ग्रंथ संग्रह से एक धूल से ढकी किताब निकाली, जिसका नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उस किताब का कवर फटा हुआ था, पर उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, प्रकाश का नियम। उन्होंने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, पन्नों के बीच से एक पुराना पत्र गिरा। उस पत्र पर किसी अनजान विद्वान का नाम लिखा था और नीचे संस्कृत में उकेरे शब्द थे, ज्ञान दीपो भवेत। अंबेडकर ने उस वाक्य को देखा और मन ही मन दोहराया, ज्ञान ही दीपक बने। वही क्षण था जब उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर एक नई लौ जला दी हो। उस किताब में धर्म, समाज और न्याय पर गूढ़ विचार लिखे थे, पर कुछ पन्ने खाली थे। उन्होंने सोचा शायद समय ने उन पन्नों को निगल लिया है, लेकिन नहीं, वो पन्ने प्रतीक्षा कर रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें पूरा करे। उन्होंने रात भर पढ़ा और सुबह होते ही नोटबुक में कुछ लिखना शुरू किया। मनुष्य की सबसे बड़ी दास्तां उसकी अज्ञानता है और सबसे बड़ा धर्म है उसे मुक्त करना। यही वाक्य आगे चलकर उनकी जीवन दिशा बन गया। दिन बीतते गए, लेकिन वह पुस्तक उनके मन में रहस्य बनकर बैठी रही। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो उनसे संवाद कर रही हो, जैसे उसमें कोई अदृश्य चेतना समाई हो। वे संविधान निर्माण की बैठकों में जाते, लेकिन हर रात उसी ग्रंथ के पास लौट आते, मानो किसी अधूरे संवाद को पूरा करने। एक दिन उन्होंने पुस्तकालय के एक वृद्ध रक्षक से पूछा, यह ग्रंथ यहाँ कब से है? वह बोला, बाबा साहेब, यह तो हमारे दादा के समय से रखा है, किसी ने इसे खोला नहीं था। कहते हैं यह ग्रंथ किसी ऐसे लेखक का है जो अपना नाम नहीं बताना चाहता था, क्योंकि सत्य उस समय निषिद्ध था। अंबेडकर ने मुस्कुराकर कहा, सत्य कभी निषिद्ध नहीं होता, बस छिपा दिया जाता है। धीरे धीरे उन्होंने उस पुस्तक में लिखे विचारों को अपनी सोच से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इसमें धर्म की असली परिभाषा है। धर्म वह है जो मानवता को ऊंचा उठाए, जो गिराए वह अधर्म है। यह वाक्य उनके भीतर गूंजता रहा। कई महीनों तक उन्होंने उस पुस्तक को समझा, विश्लेषण किया और उसमें छिपे संकेतों को आधुनिक युग से जोड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसे समाज के लिए जो भेदभाव की नींद में सोया हुआ है। उन्होंने उस ग्रंथ से प्रेरित होकर अपने कई भाषणों में कहा, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वाक्य कहाँ से आया है, लेकिन यह सीधे उसी पुस्तक की आत्मा से निकला था। समय बीतता गया, पर उस ग्रंथ का रहस्य गहराता गया। एक रात जब वे संविधान की मसौदा प्रतियों पर काम कर रहे थे, तभी दीपक की लौ एकाएक तेज जल उठी और कमरे में हल्की गंध फैली। वही किताब अपने आप खुल गई थी। अंबेडकर ने देखा, वो खाली पन्ने अब भर चुके थे। अक्षर चमक रहे थे, मानो किसी ने उन्हें अदृश्य स्याही से लिखा हो।
उन्होंने पढ़ा, जब समाज अपने भीतर का अंधकार देख लेगा तब यह ग्रंथ स्वयं मिट जाएगा। वे चौंके, क्योंकि यह वाक्य केवल उन्हें दिख रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह कोई संकेत है? अगले ही दिन उन्होंने उस ग्रंथ की प्रतिलिपि बनवाने का निर्णय लिया, पर जैसे ही वे कलम उठाते स्याही सूख जाती। उन्होंने समझ लिया, यह ग्रंथ किसी सामान्य कागज का नहीं, यह विचार की अग्नि का है। कुछ समय बाद जब वे नागपुर में अपने अनुयायियों से मिले, उन्होंने कहा, ज्ञान की रोशनी कभी एक व्यक्ति में नहीं रहती, उसे फैलाना पड़ता है। और उन्होंने वह ग्रंथ अपने पास से हटा दिया, उसे किसी ऐसे स्थान पर सुरक्षित कर दिया जहां आने वाली पीढ़ियां उसे पा सकें। कहते हैं, उन्होंने उसे एक बुद्ध मंदिर की दीवारों के पीछे गुप्त रूप से रखवाया, क्योंकि वहां शांति और करुणा का वास था। पर असली रहस्य यह था कि वह ग्रंथ वहां पहुंचाया नहीं, किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं अंबेडकर ने अंतिम दिनों में उसे आग में जला दिया ताकि उसका ज्ञान बिखर जाए, और कुछ कहते हैं कि वह ग्रंथ अब भी नागपुर की किसी पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने में सोया है। सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन से प्रकाश का नियम नामक वह पुस्तक इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। खोज की जद्दोजहद साल बीत चुके थे, देश अब आजाद हो चुका था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में उस रहस्यमयी ग्रंथ का प्रश्न अब भी जलता रहा। वे संविधान सभा में अपने कर्तव्यों को निभा चुके थे, मगर मन में कहीं गहराई में एक अधूरा वाक्य गूंजता था, जब समाज अपने भीतर का अंधकार देख लेगा तब यह ग्रंथ स्वयं मिट जाएगा। इसका अर्थ क्या था? क्या यह कोई दार्शनिक चेतावनी थी या आने वाले समय का कोई संकेत? वे अक्सर नागपुर के उस पुराने पुस्तकालय जाते जहां से वह ग्रंथ मिला था। वहां अब नए रक्षक आ चुके थे और पुरानी अलमारियां दीमकों से भरी थीं। अंबेडकर ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यहाँ पहले एक प्रकाश का नियम नामक पुस्तक थी? रक्षक ने चौंक कर कहा, साहब, उस नाम की कोई किताब हमारे रजिस्टर में नहीं है। वे मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कई जगह खोज की, पुराने पंडितों, विद्वानों और आर्काइव विभाग तक पहुँचे। कुछ ने कहा कि यह ग्रंथ किसी तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने लिखा था, जिसने भारत में धर्म के पतन को देखकर चेतावनी दी थी। कुछ ने कहा कि यह खुद अशोक काल के समय का ग्रंथ था, जो हजारों साल से खो गया था। अंबेडकर ने अपने एक शिष्य कैलाश को बुलाया और कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, क्योंकि यह इतिहास नहीं, भविष्य की चाबी है। कैलाश ने कई महीनों तक खोज की और एक दिन दिल्ली की नेशनल लाइब्रेरी में एक पुरानी रजिस्ट्री में कुछ शब्द पाए, प्रकाश का नियम, लेखक अज्ञात, प्राप्त स्थान नालंदा, अवशेष, बस इतना ही लिखा था। यह जानकर अंबेडकर के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। नालंदा, वह भूमि जहां कभी ज्ञान की सबसे बड़ी ज्वाला जली थी, अब राख में दबी थी। उन्होंने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया। नालंदा पहुंचे तो वहां केवल खंडहर थे, टूटी ईंटें, झुलसे अवशेष और मौन। लेकिन वही मौन जैसे कुछ कह रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और कहा, यह मिट्टी आज भी ज्ञान की गंध देती है। एक बुजुर्ग साधु जो पास के विहार में रहता था, उनके पास आया। उसने कहा, आप जिसे खोज रहे हैं वह ग्रंथ किसी चीज में नहीं, किसी विचार में है। अंबेडकर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? साधु ने कहा, देखा नहीं, महसूस किया है। जब कोई मनुष्य न्याय और करुणा के मार्ग पर चलता है, तब वही ग्रंथ उसके भीतर खुलता है। यह सुनकर अंबेडकर कुछ पल के लिए मौन रहे। उन्होंने महसूस किया कि शायद यह पुस्तक किसी भौतिक रूप में नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक थी। फिर भी उनके भीतर जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उन्होंने साधु से विदा ली और वहां के पुराने अवशेषों के बीच घूमते रहे। तभी उनकी नजर एक टूटे हुए पत्थर पर पड़ी, जिस पर हल्के अक्षरों में उकेरा था, धम्म दीपो भव, बुद्ध के शब्द। अंबेडकर ने झुककर मिट्टी साफ की और बुदबुदाए, तो यह प्रकाश का नियम उसी सत्य का विस्तार है। उन्होंने महसूस किया कि यह रहस्य धर्म, ज्ञान और समानता की एक ऐसी कड़ी है जिसे युगों ने भुला दिया। वे लौट आए, लेकिन इस बार वे चुप नहीं रहे। उन्होंने किताबों, भाषणों और लेखों में बार बार प्रकाश और धम्म का उल्लेख करना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिस दिन यह समाज अंधकार से ऊपर उठेगा, उस दिन हर व्यक्ति स्वयं अपने भीतर का ग्रंथ पढ़ेगा। धीरे धीरे लोगों में एक चेतना फैलने लगी।
बुद्धिस्ट मूवमेंट की नींव पड़ने लगी। उनके भीतर की आग अब एक आंदोलन बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब वे दिल्ली में थे, कैलाश उनके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा साहेब, मैंने वही प्रतीक पाया है जो उस ग्रंथ के कवर पर था। वह एक तांबे की तख्ती थी जिस पर एक वृत्त और उसके भीतर 8 पंखुड़ियां उकेरी थीं। अंबेडकर ने उसे देखा और बोले, यह धर्मचक्र का रूपांतरण है, पर इसमें कुछ अलग है। उन्होंने ध्यान से देखा तो वृत्त के भीतर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, सत्य का भार समय उठाता है, पर उसका प्रकाश मनुष्य फैलाता है। उनकी आंखें चमक उठीं। यह वही वाक्य था जो उन्होंने पहली बार पुस्तक के भीतर पढ़ा था। इसका अर्थ अब साफ था, ज्ञान की विरासत किसी किताब में नहीं, इंसान के कर्मों में जीवित रहती है। उन्होंने कैलाश से कहा, हमने जिस ग्रंथ की खोज की वह बाहर नहीं भीतर है। हमें अब इसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। यही क्षण था जब उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य की घोषणा की, मैं उस धर्म को अपनाऊंगा जो समानता सिखाए। और फिर 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लोग कहते हैं उस दिन नागपुर के दीक्षा भूमि पर जब उन्होंने मंत्र बोले, तभी आसमान में हल्की बिजली चमकी, जैसे कहीं दूर वह रहस्यमयी पुस्तक स्वयं जल उठी हो, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। वही प्रकाश का नियम था जो अब मनुष्यों के हृदयों में जीवित था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है। कहते हैं कैलाश ने उस तांबे की तख्ती को सुरक्षित रखा था और उनकी मृत्यु के बाद वह गायब हो गई। कुछ कहते हैं उसे किसी विदेशी संग्रहालय ने ले लिया, कुछ कहते हैं वह नागपुर के किसी पुराने विहार की दीवार में अब भी छिपी है। और जो उसे पाएगा वह शायद जान सकेगा कि उस ग्रंथ का तीसरा और अंतिम अध्याय क्या था, वह अध्याय जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी उसे अपने जीवन से लिखे। अंतिम प्रकाश साल 1956 के अंत का समय था। नागपुर की दीक्षा भूमि पर जनसमुद्र उमड़ा हुआ था। लाखों लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ नया मार्ग अपनाया था, लेकिन उनके मन के भीतर अब भी एक प्रश्न अधूरा था, क्या वह रहस्यमय ग्रंथ सच में समाप्त हो चुका था या उसका कोई अंतिम संदेश अब भी बाकी था। दीक्षा के कुछ दिन बाद उनकी तबीयत कमजोर पड़ने लगी। रात में अक्सर वे नींद में कुछ बड़बड़ाते, प्रकाश का नियम। अंतिम पृष्ठ। कैलाश ने चिंता से पूछा, बाबा साहेब, क्या आप अब भी उस पुस्तक को याद करते हैं? अंबेडकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैलाश, कुछ चीजें भूलने के लिए नहीं, पूरी करने के लिए होती हैं। उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का संदूक उठाया जिसमें पुराने कागज, पन्ने और कुछ प्रतीक रखे थे। उन्होंने कहा, इसमें वो सब है जो उस ग्रंथ ने मुझे सिखाया, लेकिन इसमें एक पृष्ठ अब भी अधूरा है और उसे लिखना तुम्हारा कार्य है। कैलाश ने देखा तो संदूक में वही तांबे की तख्ती रखी थी जिसके अक्षर अब हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। अंबेडकर ने कहा, जब भी समाज फिर से अंधकार में जाएगा, यह तख्ती स्वयं पुकारेगी। ये उनके अंतिम शब्दों में से एक था। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने शरीर त्यागा, उस रात आकाश में बिजली नहीं बल्कि हल्की नीली चमक दिखाई दी। लोग कहते हैं वह वही प्रकाश का नियम था जो अब मनुष्यता के भीतर जा बसा था। कैलाश ने बाबा साहेब की इच्छा के अनुसार उस संदूक को नागपुर के एक पुराने विहार की दीवार में सुरक्षित रख दिया और शपथ ली कि वह इसे किसी लोभ या प्रसिद्धि के लिए कभी उजागर नहीं करेगा। लेकिन इतिहास की राहें सीधी कहाँ होती हैं? साल 1972 में जब देश सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था, एक युवा शोधकर्ता आर्यन ने कैलाश के पुराने दस्तावेजों में एक अजीब पंक्ति देखी, दीवार बोलेगी जब अंधकार बढ़ेगा। वह उत्सुक हुआ और नागपुर पहुंचा। वह विहार अब जीर्ण अवस्था में था, पर दीवार पर उसे एक असमान ईंट दिखी। उसने हल्के से मिट्टी हटाई और भीतर उसे एक पुराना तांबे का बक्सा मिला। उस पर लिखा था, ज्ञान दीपो भवेत। उसने उसे खोला, अंदर वही तख्ती थी और उसके साथ कुछ पन्ने जिन पर बाबा साहेब की हस्तलिपि थी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह ग्रंथ अधूरा रहेगा जब तक कोई मनुष्य समाज के अंधकार में उतरकर अपने भीतर का प्रकाश न खोज ले। आर्यन ने यह पढ़ा और कांप उठा। यह मानो कोई आह्वान था।
उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जनमानस तक पहुंचाएगा। पर जैसे ही उसने तख्ती को छुआ, एक अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर गई हो। उसकी आंखों के सामने बाबा साहेब की छवि उभर आई। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, प्रकाश केवल देखा नहीं जाता, जिया जाता है। उसके बाद आर्यन ने बाबा साहेब के विचारों पर शोध शुरू किया। उसने पाया कि प्रकाश का नियम वस्तुतः एक दर्शन था, मानवता के पुनर्जागरण का सिद्धांत। इसमें लिखा था कि जब अन्याय अपने चरम पर होगा, तब न्याय का नया अध्याय स्वयं मनुष्य के हृदय में प्रकट होगा। वह धीरे धीरे समझ गया कि अंबेडकर का सारा संघर्ष उसी दर्शन की व्याख्या था। संविधान, समानता, धर्म परिवर्तन, सब उसी नियम के चरण। पर अब एक और रहस्य सामने आया। एक पन्ने पर लिखा था कि जो व्यक्ति इस नियम को समझेगा, उसे इसे समाप्त भी करना होगा, क्योंकि सत्य किसी एक का स्वामित्व नहीं होता। आर्यन उलझन में पड़ गया। क्या इसका अर्थ यह था कि उसे इस तख्ती को नष्ट करना होगा? रात भर वह सोचता रहा। फिर सुबह वह उसी दीक्षा भूमि पर पहुंचा जहां अंबेडकर ने करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया था। उसने तख्ती अपने हाथों में ली, सूर्य की किरणें उस पर पड़ी और अक्षर चमक उठे, धम्मं शरणं गच्छामि। उसे लगा मानो स्वयं इतिहास उसके सामने झुक रहा हो। वह बोला, बाबा साहेब, अगर यही अंतिम प्रकाश है तो इसे मिटाना नहीं, फैलाना मेरा धर्म है। उसने तख्ती को जमीन में नहीं दबाया, बल्कि उसका संदेश पूरी दुनिया को बताने का प्रण लिया। कुछ सालों बाद उसी शोध पर उसकी किताब छपी, द रूल ऑफ लाइट, डॉक्टर B.R. अंबेडकर एंड द हिडन मैन्युस्क्रिप्ट। वह किताब विश्व भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके प्रकाशन के कुछ महीने बाद तख्ती गायब हो गई। आर्यन ने हर जगह खोज की, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा वह हवा में घुल गई, कुछ ने कहा किसी ने चुरा ली। पर आर्यन के मन में गहरी शांति थी। उसने कहा, जो ज्ञान अपने उद्देश्य को पूरा कर ले, उसे छिपने की जरूरत नहीं रहती। वर्षों बीत गए, समाज बदलने लगा। अंबेडकर के विचार केवल किताबों में नहीं, लोगों के जीवन में बस गए। वही प्रकाश का नियम था जो अब हर व्यक्ति की चेतना में जलने लगा था। और फिर एक दिन एक छोटे गांव की लाइब्रेरी में एक बालक ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था, प्रकाश का नियम, लेखक अज्ञात। वही पहला वाक्य, ज्ञान दीपो भवेत। बालक ने अपनी कॉपी में लिखा, ज्ञान ही मेरा दीपक है। शायद वही अगला अध्याय था जिसे अंबेडकर चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी खुद लिखे। और इस तरह वह रहस्यमयी ग्रंथ, जो कभी एक व्यक्ति के हाथ में था, अब पूरी मानवता की सोच में समा गया। कोई कहता है वह पुस्तक कभी थी ही नहीं, वह बस एक रूपक थी, एक प्रतीक। पर जो लोग सच में उसे महसूस करते हैं, वे जानते हैं कि प्रकाश का नियम अब भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो समानता की बात करता है, जो कहता है मैं मनुष्य हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उस रात जब आर्यन की मृत्यु हुई तो उसके कमरे में हल्की नीली